नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होली के बाद जो है आप लोगों के समक्ष पुनः एक बार उपस्थित होने का अवसर मिला है। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग जो है मालिनी छंद का अध्ययन करते हैं और बहुत ही प्यारा छंद है। देखेंगे ये भी एक सम छंद के अंतर्गत आता है। किसके? सम छंद। अच्छा, मालिनी छंद कहते किसे हैं? आप देखेंगे लिखा है नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः। नन्मययुतेयं मालिनी भोग लोकैः। अगर आपको केवल इतना पता हो जाए, नन्मययुतेयं, नन्मययुतेयं, नन्मय केवल एक 5 वर्ण याद कर लीजिए बच्चों। नन्मय कितना याद कर लीजिए? 5 वर्ण। देखेंगे ना के ऊपर सिंगल मात्रा यानी लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर लघु। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी नन्मय, नन्मययुतेयं मालिनी भोग लोकैः। यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में आप कहेंगे क्या? जिस छंद के प्रत्येक चरण में ना से नगण, फिर ना से नगण, बोर्ड की तरफ देखें, ना से नगण, फिर ना से नगण, मा से मगण, या से यगण, फिर या से यगण। बात समझ आ रही ना? कहने का आशय है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण हो, उसी को हम मालिनी छंद कहते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है? मालिनी छंद के प्रत्येक चरण देखेंगे 5 वर्ण हैं, इसका मतलब 5 मात्राएं तैयार होंगी आपकी। 1 2 3 4 5। तो एक जब हमारा जोड़ा 3 का बनता है तो 3 होता है, तो 5 जोड़ा बन रहा है, तो 3 5 15। यानी मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 15। तो चारों चरणों में कितने हो जाएंगे बच्चों? 60। 15 चौके। यह कैसा छंद है? सम छंद। भाई जब चारों चरणों में मात्राएं समान होंगी तो सीधा सीधा है सम छंद। ठीक है, आगे देखेंगे श्लोक भी आपका क्या होगा? चरणांत में यति होगा। क्या होगा? चरणांत में यति, यानी प्रत्येक चरण के अंत में ही यति होगी। यानी यति यानी आपको विराम लेना है। तो कितने चरण हैं? 4। देखेंगे मृग मद कृत चर्चा पीत कौसेयवासा। रुचिर शिखंडा बद्धधम विपलासा। थोड़ा और तेज से, थोड़ा खाना तो खा के आए ना, थोड़ा तेज से बोलिए। अनिजुनिहितं मनसे मनसो मुक्त्वाडयन्ति। धृति मधुरिपुलीला मालिनी पातु राधा। फिर से ये बात कुछ हजम नहीं हुई। थोड़ा सा एकदम राग लयमय, समझो कि आप अकेले कमरे में बैठे हैं, आप अकेले गा रहे हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। और
जहाँ ये लगा कि मेरी आवाज़ कोई सुनेगा, अच्छा निकल रहा है कि बुरा निकल रहा है, तो वहीं आदमी जो है संकोच खा जाएगा और अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाएगा, अपने मन के गीत को नहीं गा सकता है। इसलिए जो है थोड़ा तेज से आप गाएंगे कि मृग बद कृत चर्चा पीत कवसे वासा, रुचिर सिख शिखंडा बद्ध धम्म पलासा, अनिजुनिहितं वंशे वंशमुत्पादयन्ति, धृति मधुरि कुलीला मालिनी पातु राधा, बहुत अच्छा। देखें, मृग मद कृत चर्चा पीत कौसेय वासा। मृग मद एक सुने होंगे दोहों में आपने, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, यानी कस्तूरी नाम का एक मृग होता है, उसकी नाम में कस्तूरी होती है और उसी को क्या करता है वो वन में पूछता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, तो वही कह है मृग मद कृत चर्चा, यानी कस्तूरी कैसा होता है, मद होता है, महक होता है ना, यानी कस्तूरी का लेप करने वाली। किसका लेप करने वाली? कस्तूरी का। किसका लेप करने वाली? कस्तूरी का लेप करने वाली। और कस्तूरी का लेप कहाँ होगा? अंगों में। जैसे आप सेंट मार लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, वैसे कस्तूरी क्या होता है, तो अंगों में थोड़ा सा लगा देंगे तो उसका जो मद है, महक है, वो आना शुरू हो जाएगा। और पीत कौसेय वासा, पीत माने पीला, कौसेय वासा यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाली। कौन? गोकुल की जो युवतियां हैं, नारियां हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि मृग मद कृत चर्चा, यानी कस्तूरी जो पदार्थ होता है, कस्तूरी मृग को कह रहे हैं उसका जो है अंगों में क्या की है, लेपन की हुई है, लगाए हुई हैं। और पीत कौसेय वासा, वासा वासा यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाली गोपियों के बारे में कहा जा रहा है। और रुचि सिख, रुचिर यानी जो रुचि माने जो रुचिकर लगने वाला क्या होता है, सिख। सिख माने शिखा, चोटी, या देखिए जो मोरपंख होता है, कृष्ण जो है देखिए अपने सिर में जो है मोर का पंख लगाते थे, तो वही कह रहे हैं रुचिर सिख शिखंडा। शिखंडा माने मोर, शिखंडा माने क्या कहता है, शिखंडा ऐसे मोर के पंखों को सिर में लगाए हुए आबद्ध धम्मिप्लासा, आबद्ध ऐसे बंधे हुए धम्मिप्लासा, और गले में क्या पहनी हुई है, हार को पहने हुई है, माला को पहने हुई है। गोपियां जो है ऐसे मोर पंख को अपने बालों में लगाई हुई है, किसके, शिखंडा, शिखंडा माने मोर की, आबद्ध यानी शिखंडा, शिखा किसको होती है, किस पक्षी को, मोर। मोर, मोर ही ऐसा एक पक्षी है जिसको शिखी होती है, यानी शिखा होती है। तो उसी मोर पक्षी के शिखा को बांधे हुए कहाँ, सिर में, और धम्मिप्लासा और गले में क्या धारण किए हैं, माला को धारण की हुई है। और आरिजुनिहित मन से, और जो है आरिजुनिहित मन से, अंशे माने कंधे को, अंश माने क्या होता है, कंधा, और कंधे को आरिजुनिहित यानी तिरछा किए हुए,
जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी का वादन करते थे, बजाते थे, वैसे ही अपने कंधे को क्या किए हैं, झुकाए हुए हैं। कंधे को क्या किए हैं, झुकाए हुए हैं। वंश मुक्ताड़यन्ति, वंश यानी जो बांसुरी होती है उसमें जो छिद्र होते हैं उसमें क्या कर रही हैं, फूंक रही हैं। फूंकने से जो उसमें बांसुरी की जो ध्वनि निकल रही है वही कह रहे हैं वंश मुक्ताड़यन्ति, यानी बांसुरी को बजाती हुई कौन, गोपियां। ठीक है। धृति मधुरिपुलीला, ऐसे में मधुरिपुलीला, ऐसे मधु माने मधुर, रिपुलीला यानी मधुर लीला को, रिप माने धारण करती हुई, ऐसे मधुर लीला को धारण करती हुई या व्यक्त करती हुई राधा पातु, राधा पातु यानी वो राधा जो है, पात माने हम लोगों की क्या करें, रक्षा करें। ऐसे में वह राधा जो है हम लोगों की क्या करें, रक्षा करें, यानी सब प्रकार से श्री कृष्ण की क्या कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, मालिनी कर रही हैं। मालिनी माने अनुकरण कर रही हैं। जो गोपियां हैं वो किनका अनुकरण कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण का कर रही हैं। तो कह रही ऐसी जो गोपियां हैं किसका अनुकरण कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण का, और वह राधा हम लोगों की क्या करें, रक्षा करें। यही श्लोक है। बस यही केवल आपको यही जानना है, जो मेन चीज होता है, श्लोक आपको कोई भी दे देगा परीक्षा में, कभी भी दे देगा। अगर आपको नलमय पता होगा, नलमय मतलब होगा ना से नगढ़, फिर ना से नगढ़, फिर मा से मगढ़, या से नगढ़, फिर या से यगढ़। आप नीचे भी वही देखेंगे लग लग लग, एक नगढ़ बन गया, लग लग लग, दो नगढ़ बन गया ना। फिर देखेंगे देखिए यहाँ आ रहा है चर्चा, चर्चा, चर्चा होने से देखे चर्चा, तो र बीच में आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ कर दे रहा है, तो दीर्घ फिर दीर्घ। ठीक, लघु का के ऊपर दीर्घ दीर्घ, यहाँ पे यगड़ बन गया, यगड़ बन गया ना। वही प्रक्रिया आप देखेंगे नीचे लाइन में। रुचिर रा में छोटा की मात्रा है लघु, लघु लघु, जोड़ा बन गया लघु लघु लघु। देखिए खा के आगे अड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ। ठीक है। अब देखेंगे ये पूर्व रूप का दोनों आ है, पूर्व रूप का दोनों आ है, तो आगे ही संयुक्त हो जा रहा है, इसलिए यहाँ कोई मात्रा नहीं लगेगी। बा के आगे दा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घ। फिर यहाँ बचा धा, धा के ऊपर लघु। ठीक है, यहाँ धा है, धा के आगे आधा, ये संयुक्त हो जाएगा पूर्व वर्ण में, लघु हो गया। ठीक है। धम्मी, यहाँ भी धम्मी प्लासा, दीर्घ हो गया। ठीक, लघु दीर्घ दीर्घ, वही प्रक्रिया यहाँ भी है, लघु 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 लघु, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, मगड़ बन गया, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। समझ आ रहा है ना? कहीं दिक्कत होगी मात्रा में बताइएगा। लघु हो गया, फिर लघु, फिर लघु, लघु लघु लघु, दीर्घ दीर्घ लघु दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ, लघु दीर्घ दीर्घ। ये आपका क्या बन गया, नन्मय, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में दो नगढ़, एक मगढ़ और अंत में दो यगढ़, उसी को हम मालिनी छंद कहते हैं। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद एक समृद्ध, बस मालिनी छंद एक
संबद्ध छंद है, उदाहरण आप याद कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। आप कहीं भी रहेंगे, संस्कृत से संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे, आप इसी खाली आपको यही मिल जाए कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण हो और 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण हो, वही मालवी छंद होगा। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।